अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपने आप को इक़्तिदार से दूर समझ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपनी सियासत को खतरे में समझ रही है? क्या ऐसी पेशरफ्त हुई है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बहुत परेशान हैं? एक आपसे ये अहम बात करूंगा। दूसरी अहम बात कि अगर इलेक्शन फरवरी में होते हैं, जो भी नई हुकूमत बनती है, जो भी इत्तेहादी हुकूमत बनती है या किसी एक सियासी पार्टी को अक्सरियत मिलती है, अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक इसी तरह की हुकूमत बनेगी जैसे इत्तेहादी हुकूमत PDM की हुकूमत बनी हुई थी। किसी भी एक पार्टी को अक्सरियत में नहीं आने देंगे। और वो हुकूमत का ड्यूरेशन कितना होगा? क्या वो 5 साल अपने हुकूमत का इक़्तिदार पूरा करेंगे या 1-1.5 साल बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी? इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये तफसीलात आपसे शेयर करनी है। तीसरी अहम बात आपसे ये बताऊंगा कि परवेज इलाही की असल में जो गिरफ्तारी है या उन पर जो मुश्किल वक्त है उसकी क्या हकीकत है? मोनस इलाही को क्यों जो है यहाँ के कानून नाफज करने वाले इदारे पकड़ना चाहते हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर परवेज इलाही मजबूर है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी छोड़ नहीं रहे? पहले मैं आ जाता हूँ इसी बात की तरफ कि चौधरी परवेज इलाही जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने एक बहुत अहम मुलाकात की इस्लामाबाद में। चौधरी परवेज इलाही अपने हेलीकॉप्टर में, जो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर होता है, उसमें इस्लामाबाद गए। वहाँ पर बहुत अहम लोगों से बहुत अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय हुआ था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व नहीं करेंगे। वहाँ पर चौधरी परवेज इलाही ने ताकतवर हलकों से इस बात की कमिटमेंट की। जैसे ही वो वापस इस्लामाबाद से मुलाकात करके यहाँ पहुँचे और उन्होंने इमरान खान से इस तमाम सूरत हाल को आगाह किया कि मेरे पे ये प्रेशर है। मगर चौधरी परवेज इलाही ने जो वहाँ वादा किया, इमरान खान के साथ मिलकर वो वादा तोड़ दिया और पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया। इस बात को ताकतवर हलकों ने बहुत फील किया कि चौधरी परवेज इलाही ने जब हामी भरी थी, वादा किया था, अब वादा खिलाफी की है। उस वक्त तो जाहिर है चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की गुड बुक में थे। इमरान खान का ग्राफ बहुत उस वक्त आसमानों को छू रहा था। अभी भी नो डाउट इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो मौजूद है। मगर असल गुस्सा उनको परवेज इलाही पर यह था, ताकतवर हलकों को, कि ये इन्होंने वादा किया और यहाँ वहाँ जाके पंजाब असम्बली तोड़ी, जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो काफ़ी इंतज़ामी तौर पर बदअमनी फैली, बेचैनी फैली। तो ये बात ताकतवर हलकों ने जहन में रखी और इसी बात की सज़ा जो है वो चौधरी परवेज इलाही भुगत रहे हैं कि इन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी। दूसरी अहम बात कि चौधरी परवेज इलाही की इस गिरफ्तारी पर या उनको जो जेल में रखा गया है, असल मकसद ये भी है कि मोनस इलाही मुल्क में आए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मोनस इलाही पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने पंजाब में, जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने काफ़ी करप्शन की है, घपले की हैं। सबसे बड़ा उन पर जो एलिगेशन है कि LDA ने जो ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड किया है, इसमें मोनस इलाही ने अरबों रुपए के मुबैना तौर पर पैसे कमाए हैं। और जो चौधरी परवेज इलाही सबसे ज़्यादा मजबूर हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की जो फैमिली अरकान है वो भी इमरान खान और PTI से हमदर्दियाँ रखते हैं। परवेज इलाही इसलिए भी PTI को हैराबाद नहीं कह रहे कि फैमिली का एक प्रेशर भी है। मगर अब ये भी इतलात है कि चौधरी परवेज इलाही अब PTI को छोड़ना चाहते हैं, मगर जो ताकतवर हल्के हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने पहले वादा खिलाफी की है, इसलिए अब इन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने वादा किया और फिर वादे को तोड़ दिया। और वादा ये तोड़ा कि उन्होंने पंजाब असम्बली को ना तोड़ने का यहाँ पर हामी भर कर गए थे और वहाँ पर जाके इमरान खान से मुलाकात करके मुल्क में सियासी बेचैनी फैलाई और पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया। दूसरी अहम बात आपसे ये करनी थी कि अभी जो सियासी तजुर्बा ये रहा कि हुकूमत जो है वो 11 सियासी जमातों की मिलकर बनाएगी वफाक में, जिसकी वज़ीर-ए-आज़मशिप जो है वो शहबाज शरीफ के खाते में आई। अब जो अगली इतलात है कि अगली हुकूमत भी इसी तरह की जो मिक्सचर बनेगा सियासी जमातों का, किसी भी एक सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो अकेले हुकूमत बना पाएँ। इसी तरह कोई सियासी जमातों की कॉपरेशन से वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 1.5 साल बाद फारिग हो जाएगा। जाहिर है जब आप सियासी तौर पर एक ही जमात
अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगी। आप 2 बंदे यहाँ से ले लें, 2 बंदे वहाँ से ले लें, 2 बंदे सी पार्टी, 2 बंदे ए पार्टी के, तो किसी को भी मजबूर करके जो है वो हुकूमत से अगर आप हिला दें या पीछे कर दें तो हुकूमत ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरह की हुकूमत किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती। तो अब ये भी इतलात आ रही हैं कि 5 साल जो है वो अगली हुकूमत जो है वो टाइम पूरा नहीं कर पाएगी, 1.5 साल बाद जो है हुकूमत डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी और इससे फिर सियासी बेचैनी फैलेगी। इसलिए सियासी जमातें परेशान हैं कि ऐसी हुकूमत फॉर्मेशन हो कि जिसमें एक सियासी जमात के पास सियासी फैसलों के इख्तियारात हों। जब एक सियासी जमात हुकूमत साजी में, हुकूमत की फैसला साजी में कोई डिसीजन जो है वो अपने हाथ में नहीं रख सकती, तो उस हुकूमत का उस सियासी जमात को क्या फ़ायदा। वो मजबूर होती है कि दूसरी सियासी जमातों के जो खदशात हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो ब्लैकमेलिंग है, उसको मानना पड़ता है। अगर ना माने कोई भी वज़ीर-ए-आज़म तो वो कह देते हैं भाई हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। जब अलहदा होते हैं तो फिर हुकूमत गिर जाती है। तो ये अहम बात आपसे करनी थी। और तीसरी अहम बात आपसे ये करनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी अब उनको ये हुई है कि जो सिंध में निगरान हुकूमत बनी है, वहाँ पर जो निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस आए हैं, पीपल्स पार्टी उनकी इस जो मिनिस्टरशिप है उनसे खुश नहीं है। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को वहाँ पर जो आईजी सिंध लगाए गए हैं राजा रिफत, उनके नाम से भी एग्री नहीं थी। जाहिर है जो भी सियासी जमात होती है उसकी ये कोशिश होती है कि जो इंतज़ामी अमूर पर अहम सीटों पर लोग तैनात हों, उनकी उन पर अंडरस्टैंडिंग हो। जाहिर है इंतज़ामिया नहीं, जो इलेक्शन में घपले करने होते हैं, कोई धांधली करनी होती है, तो ये इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर तो कोई इंतज़ामिया अमूर पर बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ईमानदार ऑफिसर हो, वो भी नहीं इस चीज़ को मानता। इसलिए सियासी जमातों की कोशिश होती है कि वो अपनी मर्ज़ी का मनपसंद ऑफिसर जो है वो अहम सीटों पर तैनात करवाए ताकि अपनी मर्ज़ी से उनसे काम ले सके। अब पीपल्स पार्टी के बहुत से जो लोग हैं उनका नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। पीपल्स पार्टी को ये भी बहुत परेशानी है। इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए 90 रोज़ में, ताकि जो निगरान हुकूमत आई है वो ऐसे हालात ना पैदा कर दे कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है सिंध में वो डाउन हो जाए। अभी जो पीपल्स पार्टी की साख अभी बरकरार है या पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो सिंध में है, पंजाब में उतनी नहीं है, केपीके में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है। तो जाहिर है वो उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड पर कोई भी सियासी जमात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और जो मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने जो पहले तो जो CCI की मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, कि जिसमें ये मरदमशुमारी के तमाम जो मामला देखे गए, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी। मगर अब पीपल्स पार्टी जो चाहती है कि वो इसलिए चाहती है कि पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो है वो हालात चल नहीं रहे। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि फिलफौर इंतखाबात हों ताकि हम दोबारा हुकूमत में आ सकें। जो निगरान हुकूमत का अरसा है वो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि वो अपने कोई वहाँ पर जो है पाँव मजबूती से ना गाड़ लें। और पीपल्स पार्टी के अब अगर लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि उन पर एक सख्त वक्त आ रहा है, ये आने वाला है। तो अब जो ब्रिगेडियर हारिस जो कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं वहाँ पर सिंध के, उनसे भी पीपल्स पार्टी मुतफिक नहीं है कि असल जो डंडा देना है या असल जो परेशानी आ सकती है वो उनके ज़रिए ही आएगी। तो पीपल्स पार्टी इन हालात की वजह से बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि जल्दी इंतखाबात कराओ, जल्दी इंतखाबात कराओ। ये वो वजूहात हैं जो मैंने आपसे शेयर की। ये 3 अहम मालूमात थी जो मैंने सोचा आपके नॉलेज में लाऊं। थैंक यू।